स्वागत है यूरेका पे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है भारतीय संविधान, इसके हम द्वितीय चैप्टर को देखेंगे, जिसमें कि भारतीय संविधान में अधिकार से संबंधित ये चैप्टर है, जिसमें हमें मुख्य रूप से मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। तो भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, ये यहाँ पे मुख्यतः से हमें देखना है। और न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने में, और साथ ही साथ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या मुख्य अंतर है, इन चीज़ों को हमें इस चैप्टर के माध्यम से देखना है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम कुछ टॉपिक को आज हम कवर करते हैं और अधिकार को समझेंगे सबसे पहले, और इसके महत्व को देखेंगे और किस प्रकार से अधिकार का एक अपना लंबा एक चरण रहा विकास होने का, मौलिक अधिकार के स्तर पे आने का एक लंबा चरण रहा, इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अधिकार क्या है। अगर अधिकार से को परिभाषित करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक राजनीति वैज्ञानिक हुए जिनका नाम जॉन लॉक था। इन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकार को वर्णित किया और व्यक्ति के 3 अधिकार की बात की कि व्यक्ति के पास में जन्म से ही 3 अधिकार होते हैं, जिसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, एल पी, यानी कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ये 3 अधिकार जो है व्यक्ति के बताए गए इनके द्वारा कि लोगों के पास में ये जन्मजात अधिकार होते हैं और होना चाहिए लोगों के पास में। फिर अगर हम अधिकार की परिभाषा को अगर हम देखें तो अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव होती है और ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ साथ जीवन जीने का शक्ति प्रदान करता है। और इसके महत्व की अगर हम बात करें तो अधिकार का यह महत्व है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता है, यानी आपके पास जैसे कि मौलिक अधिकार आपके पास में दिया गया और उसके तहत आपके पास में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें ऐसे तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की गई है, जिससे आपको लगे कि हाँ, हम लोकतांत्रिक देश में, समाज में जी रहे हैं और अपने आप सर्वांगीण विकास के लिए आप चीज़ें कर सकते हैं। समानता की स्थापना की जाती है और जैसे छुआछूत की समाप्ति हो गया, कानून के समक्ष समानता, सबके लिए कानून एक जैसी है जैसा है, मानव गरिमा की रक्षा करना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है, विकास और प्रगति में सहायक होता है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे संविधान के माध्यम से अल्पसंख्यकों को भी कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ताकि समाज के जो अन्य मजबूत वर्ग के लोग हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण न करें। तो इस प्रकार से अधिकार का एक अगर आप बड़े पैमाने पर अगर देखें तो किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए, देश की न्याय व्यवस्था के लिए अधिकार होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। और अमूमन जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे संविधान के माध्यम से व्यक्ति को, वहाँ के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार से अधिकार के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान किया गया है। यहाँ पे आपके बुक में 2 एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक एग्जाम्पल शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और दूसरी जो एग्जाम्पल है वो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित दिया गया है। दोनों एग्जाम्पल को अगर हम शॉर्ट में देखें तो आप एक एग्जाम्पल जो पहला है उसमें ये बताया गया है कि एक बार 1982 में जो एशियाई खेल हुआ था, उसमें जो निर्माण कार्य किए गए थे, व्यापक पैमाने पे मजदूरों ने उसमें काम किया था और बाद में पता चला कि मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया, उनको मजदूरी नहीं दिया गया, जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने निर्धारित किया था वो नहीं मिला। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के कुछ लोग जो है बंधुआ मजदूरी जैसी चीज़ों को लेकर के कोर्ट गए और न्यायालय में याचिका जब दाखिल किया गया तो न्यायालय ने फैसला सुनाया सरकार को कि सरकार को इन सभी मजदूरों को पैसा देना चाहिए। तो इस प्रकार से मजदूरों को देखें अगर आप तो न्याय मिला उनको, अगर पैसा नहीं दिया जाता काम करवा के तो ये एक प्रकार का शोषण होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से शोषण के विरुद्ध जो है लोगों को यहाँ पे अधिकार मिला। और क्योंकि आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपका जो न्यूनतम मजदूरी है वो आपका अधिकार बनता है। सरकार का ये फर्ज बनता है कि सरकार आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराए, परंतु अपने अगर नहीं होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ पे देखा आपने कि किस प्रकार से ठेकेदारों ने काम करवाया और मजदूरों को पैसा नहीं मिला, तो इसे माना गया कि ये मजदूरों का शोषण हुआ और याचिका दायर की गई कोर्ट में और कोर्ट का फैसला आया कि सरकार को इनको पैसा देना चाहिए। तो इस प्रकार से अधिकार का मजदूर के जो अधिकार थे उसका संरक्षण प्रदान किया गया। जो सेकंड चीज़ें हैं, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है इसमें, कि किस प्रकार इसमें एक एग्जाम्पल है जिसमें कि मचल
लालुंग नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वो 23 वर्ष के होते हैं और ये असम के रहने वाले होते हैं। और गिरफ्तार करके उनको लंबे समय तक जेल में रखे जाते हैं और बाद में जब उनको छोड़ा जाता है हिरासत में बनाए रखने के बाद में, तो उस समय उनकी उम्र जो है 77 वर्ष जो है हो चुकी होती है और वो जो है 54 वर्ष तक हिरासत में रहते हैं। इस दौरान मुकदमे में एक बार भी सुनवाई नहीं होता है उनके ऊपर में जो दोष लगाया गया होता है। तो ये मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर के लांगलुक को स्वतंत्र होने का अवसर मिला था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे संविधान में हमारा संविधान सभी नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। जो मचल लालूंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है कि जब संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये किस प्रकार से कई बार ऐसे वर्तमान समय में भी होते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको सालों तक वो जेल में रहते हैं, ना तो उनके ऊपर में कोई दोष सिद्ध हो पाता है, ना उनके ऊपर में हेयरिंग हो पाता है और वो जेल में पड़े रहते हैं। ऐसे ये समस्या वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है इस प्रकार की चीज़ें। अब दोस्तों हम देखते हैं अधिकार की घोषणा पत्र को, समझते हैं कि आखिर अधिकार का घोषणा पत्र क्या होता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इन्हें सरकार सदैव मानती है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकार की ऐसी सूची को अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी किसी भी देश में संविधान में कुछ अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया जाता है जो कि सरकार के लिए बाध्य होता है कि सरकार को इसे मानना होता है, जैसे कि भारत में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक उसी प्रकार से अन्य देश के संविधान में हो सकता है कि वो अधिकार अन्य नामों से जाना जाता हो, लेकिन उस प्रावधान को सरकार को भी मानना होता है। आखिरकार अगर देखा जाए तो अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे 2 मुख्य बिंदु है अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित, क्यों क्या ज़रूरी है कि अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। नागरिक के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति, संगठन से खतरा हो सकता है। मान लीजिए कि अधिकार को अगर सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा, तो जो व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हो सकता है खतरा हो, किसी संगठन से खतरा हो सकता है, वो शोषण करना आरंभ कर दे कोई संगठन। मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे वो हुआ ना कि आपका शोषण हो रहा है उस संगठन के माध्यम से। मान लीजिए समाज में कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो निर्बल व्यक्ति जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको दबा रहा है, तो उसका शोषण हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अधिकार की गारंटी दी जाती है। नागरिक के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति, संगठन से खतरा हो सकता है, इन चीज़ों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। सरकार के विभिन्न अंग अपने कार्य के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकता है। यानी सरकार के द्वारा भी हो सकता है कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा सके। तो इसलिए मौलिक अधिकार में ऐसा प्रावधान किया जाता है कि सरकार भी इन अधिकारों का हनन न कर सके और इसके लिए प्रावधान होते हैं कि अगर ऐसा होता है कि व्यक्ति कोर्ट जा सकता है।